हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग क्या करवाइए, सोल्व करवाइए। तो उसके लिए देखो, डेली आप लोगों को एक एक पेपर सोल्व करवाऊंगा और मोस्ट ऑफ ये देख लेना 60% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास्ट ईयर के पेपर से मिलेंगे आपको एनुअल एग्जाम में। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इन पेपर्स का सॉल्यूशन शेयर कीजिए ताकि बच्चों की क्या हो सके, हेल्प हो सके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का पेपर 24 का, फिर हम डिस्कस करेंगे 23 का, 22, 21, फिर जो सप्लीमेंट्री पेपर है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे और 2013 तक के पेपर आपको कंप्लीट आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में ये पेपर है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। आज हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे 24 का, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो मेनली आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। तो 24 के पेपर पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और 24 के बाद में 23, 23 के बाद में 22, यानी टोटल पेपर आपको कंप्लीट 2013 तक के सोल्व करवाएंगे। हम कोशिश कर रहे थे कि चैप्टर का वीडियो डालें, लेकिन चैप्टर के वीडियो से पहले बच्चों की डिमांड थी कि सर पेपर सोल्व करवाओ, तो हम पेपर सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर भी आप लोगों की क्रैश कोर्स की क्लास भी हम लोग डालेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग 24 के पेपर की यदि डिस्कस करते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले 15 आया करते थे। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके 18 हो गए। तो 15 के अकॉर्डिंग जितना भी आया हुआ है वो कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते जाना कितने क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के सबसे बड़ी इश्यू ये होता है कि पेपर तो उनके पास होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, और काफ़ी स्कूलों में भी ये पेपर सोल्व नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है। तो पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को करवाया जा रहा है। देखो, इस साइड में हम लोग ले लेते हैं ताकि सॉल्यूशन प्रॉपर्ली होता जाए, ठीक है। चलो देखो, सबसे फर्स्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड। देखो ये लाइन का ध्यान रखना, काफी बार क्या होता है इज नॉट, बच्चे इसको पढ़ते नहीं है ना, इज नॉट लिखा हुआ है ना, इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम नहीं है। दैट मीन्स आपको यहां यह आइडिया होना चाहिए कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कौन सी आइटम आती है और क्रेडिट में कौन सी आइटम आती है। जब टोटल आइटम आपको आइडिया होगा तभी यह क्वेश्चन क्या हो पाएगा, सोल्व हो पाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, देखो ये राइट है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है। सेकंड, सैलरी पेएबल टू पार्टनर, ये भी राइट है, ये भी डेबिट में आता है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये आप लोगों को ध्यान दे लेना है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इसका मींस अपना राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सी अपना राइट आंसर है फर्स्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है वो पी एंड एल अकाउंट में शो होता है। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और ये आपको लॉस की कंडीशन में भी पेड करना होता है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये लॉस की कंडीशन में भी पेड करना होता है। तो फर्स्ट का अपना राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सेकंड सुनना, क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का कौन सा हो गया अपना, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है,
संगीता एंड सुमन आर पार्टनर इन ए फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5/8 और 3/8। ठीक है, उन्होंने एडमिशन किसको दिया, न्यू पार्टनर एडमिशन दे रहा है किसको, अंशु को 1/8 के लिए। ठीक है, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम बोथ देम इक्वल प्रपोर्शन, दोनों पार्टनर से इक्वल प्रपोर्शन में ले रहे हैं। तो अपने को पूछा क्या है कि द सेक्रीफाइस रेशियो विल, देखो सेक्रीफाइस पूछा है तो अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। अगले ने कहा इक्वल प्रपोर्शन, इसका मीन सेक्रीफाइस भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, 1:1। ठीक है, यदि यहां न्यू रेशियो पूछता तो अपने को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, सेक्रीफाइस पूछा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि अगले ने साफ बोला है इक्वल प्रपोर्शन है, तो अपने को इक्वली क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आशा, सुमित्रा और सोनिया 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका बताया 2/8, 1/2 और 3/8। देखो रेशियो में एक चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है ना वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। यहां देखो एक तो आशा है, ए लिख देता हूं, एक सुमित्रा है और एक सोनिया है। आशा का बताया 2/8, इसका बताया 1/2 और इसका बताया 3/8। तो रेशियो में सबसे फर्स्ट जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो अपने को डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, देखो इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 8 है, तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 8 है, तो 8 के इक्वल होना चाहिए सबका। जबकि यहां 2 है तो इस 2 को किसके इक्वल करना है, 8 के इक्वल करना है। तो आपको बताया होगा इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, कितनी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वो 8 बन जाए। यदि आपको आइडिया ना हो तो 8 के इक्वल करना है तो 8 को 2 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, क्योंकि 2 को 8 बनाना है तो 8 से को 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास में आया 4। इसका मींस इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से और ऊपर भी किससे, 4 से। ये रेशियो का रूल होता है बेटा, यदि किसी भी रेशियो को यदि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो रेशियो में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं आता है मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यदि इसका देखा जाए तो ये हो गया 2/8, ये यदि बात करें तो 4/8 हो गया, और ये बात करें तो 3/8, यानी आपका रेशियो हो गया 2:4:3, 2:4:3, ये आपका रेशियो हो गया। ठीक है, तो रेशियो में हमेशा ध्यान रख लेना है डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगले ने पूछा क्या था, सोनिया रिटायर हो रही है, यानी लास्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, सोनिया रिटायर हो रही है तो सोनिया को उठा दिया, तो अपने पास रेशियो बचा 2:4, ये अपना न्यू रेशियो हो गया, ये अपना क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। और आपको क्वेश्चन में जब पढ़ाया होगा, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां आप लोगों को बताया होगा कि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही क्या एज्यूम किया जाता है, गेनिंग रेशियो एज्यूम किया जाता है। तो ओल्ड रेशियो भी यही है, न्यू रेशियो भी यही है, तो फिर गेनिंग भी यही होगा। तो इसको और शॉर्ट करें तो आप कह सकते हो 1:2। इन दोनों में से देख लो जो भी ऑप्शन में रहेगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो 2:1 नहीं है, 1:2 ये राइट आंसर है। ठीक है, 1:2, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बी ऑप्शन रहेगा। काफी बच्चों ने गलती क्या की थी लास्ट ईयर कि डिनोमिनेटर क्या नहीं किया था, उन्होंने सेम नहीं किया था। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश और हर बोलते हो ना, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट बेटा, चले हम लोग नेक्स्ट देखो, ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन देखना, द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, देखो डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ में होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर,
एडमिशन में नहीं होता, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रिटायरमेंट में होता है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड सी आ जाएगा। क्योंकि एडमिशन की बात करें तो वहां सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, विच अकाउंट इज नॉट ओपनड ऑन डिजोलेशन ऑफ द फ्रॉम। फ्रॉम की डिजोलेशन के टाइम पे अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, तो फ्रॉम के डिजोलेशन के टाइम पे अकाउंट ओपन कौन कौन से करते हैं अपने को ये पता होना चाहिए। फर्स्ट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड अकाउंट पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है, थर्ड अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फोर्थ अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं क्योंकि नोट पूछा है ना। बैंक अकाउंट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये नहीं करते हैं। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे ओपन किया जाता है, डिजोलेशन के टाइम पे ओपन नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या था, प्रो राटा अलॉटमेंट अप्लाइज इन द केस ऑफ, यानी प्रो राटा कब अप्लाई होता है, तो ध्यान से सुनना, ओवर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपका प्रो राटा कैसे आता है, क्यों, क्योंकि ओवर जब एप्लीकेशन आएगी तो ही आपको अलॉटमेंट का इश्यू आएगा, अदरवाइज कोई अलॉटमेंट का इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा जाएगा इसका ए। फिर देखना, एक संजीव लिमिटेड है, उसने परचेज की एक मशीनरी भानु लिमिटेड से, और मशीनरी की जो वैल्यू है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1,98,000, 1,98,000। ठीक है, 1,98,000। इट्स फुल पेमेंट इज डन बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं 100 रुपीज वाला, और उसको प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है। कितना परसेंट प्रीमियम है, 10% प्रीमियम के ऊपर उसको क्या किया जा रहा है बेटा, इश्यू किया जा रहा है। 10% प्रीमियम के ऊपर क्या किया जा रहा है बेटा, इश्यू किया जा रहा है। तो अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछा है, नंबर ऑफ शेयर पूछा है, तो आपको एक फॉर्मूला बताया होगा कि नंबर ऑफ शेयर जहां भी कैलकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले लेते हैं अमाउंट ऑफ वेंडर। तो वेंडर की अमाउंट कितनी है, 1,98,000 में से लेस करते हैं क्या, कैश पेड, जो भी कैश पेड कर दिया जाता है, तो कैश पेड आपका हो गया 0, क्योंकि कैश पेड कुछ किया नहीं, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। अब यहां इश्यू प्राइस की यदि हम लोग बात करें तो 100 रुपीज का शेयर है और 10% प्रीमियम है, तो प्रीमियम को ऐड कर दिया जाए तो इश्यू प्राइस कैलकुलेट होके आती है। तो हमने 10 रुपीज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 110 हो जाएगा आपका। तो टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,98,000 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं डिवाइड करने के लिए कैलकुलेटर यूज ले लेते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों का बन जाए, तो उसके लिए हम लोग केएलसी यूज लेते हैं ना। आप लोगों को नहीं लेना है बेटा, नहीं तो आपका पेपर ही क्या नहीं होगा, टाइम पे सोल्व नहीं होगा। यदि सोल्व किया तो कितना आया, 1,800। तो 1,800 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है बेटा। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, कोई डाउट किसी के, ये क्वेश्चन अब की बार भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान दे लेना। ठीक है, हाँ, एक चीज का ध्यान दे लेना, जो बच्चे 13 से लेकर 24 तक के पेपर यदि सोल्व कर लेंगे तो ये दावा है कि वो बच्चे 70 से 80 मार्क्स अकाउंट्स में अचीव कर जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट क्लासें यदि मेरी वाली देख लोगे तो, और ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासें लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि जो बच्चे दूर दरार के हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को क्या मिल सके, उस चीज की हेल्प मिल सके। आगे देखो, एक क्वेश्चन था 8 नंबर का, विच वर्ड यूज्ड इन पैलेस ऑफ डिबेंचर इज, डिबेंचर के पैलेस पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। तो डिबेंचर के वर्ड पे कौन सा पैलेस
वर्ड की जगह कौन सा यूज किया जाता है? बॉन्ड। यानी बॉन्ड और डिबेंचर दोनों सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की डेफिनेशन में ये नोट किया हुआ है कि बॉन्ड एज ए सेम एज डिबेंचर। बॉन्ड डिबेंचर की क्या होता है? सेम एज होता है। तो बॉन्ड जो होता है वो डिबेंचर के प्लेस पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट देखो, 8 नंबर तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की? 10th वाले की। देखो मीडियम में इंग्लिश में ही हम लोग करवा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पेपर हिंदी में है, ऑप्शन वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, डिबेंचर इशूड एट पार। डिबेंचर किसके ऊपर इशू किया? एट पार पे। आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम पे क्या है? वो रिडीमेबल है। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल इज ट्रांसफर टू। प्रीमियम जो पेबल होगा वो कहां ट्रांसफर होता है? तो ट्रांसफर की यदि बात करें तो वो ट्रांसफर होता है कहां? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होता है? डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखो, सूरतगढ़ लिमिटेड परचेज ए मशीनरी। मशीनरी परचेज की भीलवाड़ा लिमिटेड से 1,80,000 रुपीज की। फुल पेमेंट करना है 100 रुपीज वाले, 9% डिबेंचर, 10% क्या लेना है? डिस्काउंट लेना है। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में कितनी डेबिट होगी? तो अपने को देखना है डिस्काउंट कितना है बेटा? 10% है, तो फेस वैल्यू का 10% कैलकुलेट करेंगे पहले तो 10% कैलकुलेट करने से कितना रुपया आया? 10 रुपीज आया। कितना आया? 10 रुपीज आया। फिर अपने को देखने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर, कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आएंगे। तो अगले को पेमेंट करना है 1,80,000, कैश पेड कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। यहां इश्यू प्राइस 90 हो जाएगी। डिस्काउंट के केस में लेस करते हैं, प्रीमियम के केस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां अपने पास में नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 2000। अब टोटल डिस्काउंट पूछा अगले बंदे ने, तो 2000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर पे डिस्काउंट है 10 रुपीज, यानी कुल मिला के अपने को 20,000 रुपीज क्या करना है? डिस्काउंट में ट्रांसफर करना है। तो 20,000 रुपीज का ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा, बी ऑप्शन। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था? दोज लाइबिलिटी विच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ। 12 मंथ में जिसको सेटल्ड कर दिया जाता है उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी 12 मंथ में जो लाइबिलिटी आपकी सेटलमेंट होती है वो अपना करंट लाइबिलिटी कंसीडर्ड होता है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, द आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1, ठीक है। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1। तो लिक्विड का और डेप्ट इक्विटी का दोनों का आइडियल रेशियो 1:1 होता है। और अपने सिलेबस में केवल 3 ही आइडियल रेशियो डाले हुए, ये याद कर रखने हैं ना। करंट रेशियो का 2:1, लिक्विड का 1:1 और डेप्ट इक्विटी का भी 1:1 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 1:1। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्टिविटी नहीं है। तो देखो एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो देखो ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है और फाइनेंसिंग भी है, यानी फंड फ्लो किसका पार्ट नहीं है? कैश फ्लो एक्टिविटी का पार्ट
नहीं है, क्योंकि फंड फ्लो खुद क्या है, एक स्टेटमेंट होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ये टूल माना जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पवन लिमिटेड। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 10,000, ओपनिंग है, क्लोजिंग है आपका कितना 15,000 रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है 12,000। अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो कितना होगा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो पूछा अगले बंदे ने। तो आउटफ्लो के लिए अपने को क्या करना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट अपने को प्रिपेयर कर लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जैसे आप लोग प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा। ओपनिंग बैलेंस सीआर में नोट करते हैं ना, तो जैसे हम लोग नोट कर देंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका 10,000 रुपीज, तो हम 10,000 रुपीज नोट कर देंगे। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब सीडी की बात करें तो सीडी में कितना आएगा 15,000 रुपीज। फिर अगले बंदे ने क्या पूछा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स इज मेड। देखो जो जितना भी प्रोविजन फॉर टैक्स मेड किया जाता है वो प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, किस नाम से, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट के नाम से। ठीक है, कितना 12,000 रुपीज। ठीक है, अब सम करके देख लो, अकाउंट को क्लोज करो, ये 22,000, यहां भी 22,000, डिफरेंस अमाउंट आ गई 7,000। प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसे बोलते टू कैश पेड। क्या बोलते बेटा, टू कैश पेड। और जो कैश पेड होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। कौन सी एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, यहां से देखो दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो आउटफ्लो पूछ सकता है और एक अपने को यह पूछ सकता है कि इस एक्टिविटी से, एक तो पूछ सकता है आउटफ्लो और एक अपने को यह पूछ सकता है कि इस एक्टिविटी से कितना प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको खुद को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहां अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो टैक्स पेड होता है और क्लोजिंग जो टैक्स होता है उसको पी&एल से चार्ज किया जाता है। ठीक है, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो 7,000 रुपीज अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 7,000 कहां है, सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पूरा मैंने प्रोविजन अकाउंट प्रिपेयर करके आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कौन सी है, तो डेप्रीसिएशन जो होता है उसको नॉन कैश आइटम माना जाता है। आपके नॉन कैश आइटम में डाला हुआ है कि डेप्रीसिएशन किसी को कैश पेड नहीं करना होता, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मानते हैं, इसको एक्सपेंसेज एज्यूम करते हैं। इसी प्रकार जैसे इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर भी क्या होते हैं, नॉन कैश आइटम होते हैं। या फिर आपने शेयर इश्यू किया फॉर परचेज ऑफ असेट्स, असेट्स परचेज करने के लिए आपने क्या किया, शेयर या डिबेंचर इश्यू किए, तो वो भी आपके नॉन कैश आइटम माने जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके कंप्लीट क्या हो गए, एमसीक्यू हो गए 15। एमसीक्यू के बाद में अपना नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट ईयर फिल इन द ब्लैंक्स कितने थे आपके, 7 फिल इन द ब्लैंक्स थे। ठीक है, देखो ये पेपर किसी बच्चे का ही है तो बच्चे के पेपर में टिक भी किए हुए हैं। यदि किसी बच्चे को पेपर चाहिए तो पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। स्लाइड के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों के ऊपर मैसेज कर देना, आप लोगों को पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, पहला फिल इन द ब्लैंक्स आया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, एक्यूमुलेटेड जो होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है हमेशा। कौन से रेशियो में, ओल्ड
रेशियो में, तो राइट आंसर होगा इसका ओल्ड रेशियो। ठीक है। सेकंड, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड। तो देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर कहां से, रिटायरिंग पार्टनर से, तो इसका राइट आंसर होगा गेनिंग। राइट आंसर क्या होगा, गेनिंग बेटा। ठीक है। फिर अगला, वन पर्सन कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन, तो इसकी मोर देन कितनी होगी, 50 लाख। 50 लाख। पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होगी, 50 लाख से। ठीक है। अगला, एक कंपनी कैन इश्यू, एक कंपनी जो इश्यू करेगी, और एक चीज का ध्यान देना है, ओपीसी का 23 में भी क्वेश्चन आया था, 24 में भी क्वेश्चन आया था। एक बार टर्नओवर का क्वेश्चन आया है, एक बार पेड अप कैपिटल का क्वेश्चन आया है। 23 में टर्नओवर का आया था, ठीक है, 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ टर्नओवर ओपीसी का, और 24 में आया था किसका, पेड अप का 50 लाख। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे। एक कंपनी कैन इश्यू, एक कंपनी इश्यू करती है इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट, तो देखो डिस्काउंट पे केवल स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है, और इसके लिए सेक्शन है अपनी कौन सी, 54, और डिस्काउंट की यदि सेक्शन देखे तो 53 है। 53 डिस्काउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन सेक्शन 54 है वो उसका एक्सेप्शन है, और वो ये कहता है कि स्वेट इक्विटी शेयर है ना, वो डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं। और डिस्काउंट पे कंपनी 2 ही प्रकार के शेयर इश्यू कर सकती है, एक स्वेट इक्विटी शेयर और एक री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये ध्यान रखना बेटा। डिस्काउंट पे 2 ही प्रकार के शेयर इश्यू हो सकते हैं। नॉर्मली यदि कोई पूछे आपको डिस्काउंट पे कौन सा शेयर इश्यू होता है, तो आपको राइट आंसर देना है स्वेट इक्विटी शेयर। और यदि ज्यादा पूछे तो आप लोग बता सकते हो कि जो री इश्यू होते हैं फॉरफिटेड किए हुए शेयर, उनको भी डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर आर डिबेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिलीवरी, यानी बाय वे ऑफ डिलीवरी, तो उसे बोलते हैं क्या, बियरर। क्या बोलते हैं, बियरर। ठीक है। जो डिलीवरी क्या होता है, एक दूसरे को देते ही वो क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है। रजिस्टर्ड यदि होता है ना, तो उसको मेल टू डिलीवरी नहीं माना जाता है ना। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको उस टॉपिक के बारे में भी बताया जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आइटम आपको दिया हुआ, मेजर हेड आपको दिया हुआ, सब हेड आपको दे दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बता दिया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड। ठीक है। ये थ्योरी का जो चैप्टर नंबर 3 है वहां से है, और अब की बार तो उस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है। चले आगे, अगला 7 नंबर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट इज प्रिपेयर एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3। और यदि यहां पार्ट पूछता तो ध्यान दे लेना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यदि पूछा जाता तो वहां शेड्यूल 3 होता है, लेकिन उसका पार्ट कौन सा होता है, सेकंड होता है। ठीक है, बैलेंस शीट शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 का पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। जबकि यदि बात करें किसकी, पी एंड एल की, तो पी एंड एल किसके अकॉर्डिंग होता है, शेड्यूल 3 के पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जबकि यहां बैलेंस शीट का शेड्यूल पूछा था तो शेड्यूल कौन सा हो गया अपना, 3 शेड्यूल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, ये हो गए आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की, 1 मार्किंग क्वेश्चन की। ठीक है, अब की बार 1 मार्किंग क्वेश्चनों को भी बढ़ाया गया है। टोटल 36 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्किंग में रहेंगे, यानी 18 क्वेश्चन तो फिल इन द एमसीक्यू, और 6 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और बाकी 1 मार्किंग में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाले। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था,
ए रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कोड। देखो एग्रीमेंट जो होता है वो दोनों तरीके का हो सकता है, रिटर्न और ओरल, बट यदि कोई एग्रीमेंट रिटर्न में हो जाता है तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसे? पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर्स की टर्म्स और कंडीशंस को बताता है। पार्टनर्स की क्या बताता है ये? टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है कि आपका जो पार्टनर है वो कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर एग्री हो रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड आ जाएगा पहले का राइट आंसर, ठीक है। सेकंड देखो, भावेश एंड राजू आर पार्टनर्स इन फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। दे एडमिट सोनू शेयर प्रॉफिट डिवाइडेड इन द फ्यूचर। न्यू रेशियो आपको दे दिया, कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ सन, यानी ओल्ड माइनस न्यू। तो अपने को न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड भी दिया हुआ है। तो सेक्रीफाइस एक तो होगा भावेश का और एक होगा किसका? राजू का। भावेश का ओल्ड रेशियो की यदि बात करें तो ओल्ड रेशियो है 3/5, इसका है 2/5। न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो है 2/5। देखो काफी बच्चे क्या करते हैं कि जब न्यू रेशियो लेते हैं तो उन दो पार्टनर का ही लेते हैं, लेकिन वो गलत है। न्यू का मतलब हुआ क्या? सबका हुआ बेटा, ठीक है। इसका यदि बात करें तो इसका कितना हुआ? 2/5। अब देखो एलसीएम में यहाँ 5 है तो डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ले लेंगे। 3 - 2 यानी 1/5। यहां यदि बात करें तो 5 है, 2 - 2 यानी 0/5। यानी सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो केवल कौन कर रहा है? भावेश सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी ओनली सेक्रीफाइस बाय द भावेश। केवल भावेश द्वारा यहां क्या किया जा रहा है? सेक्रीफाइस किया जा रहा है। सेक्रीफाइस रेशियो मैंने कैलकुलेट कर दिया। कोई डाउट किसी के? नेक्स्ट देखो, XYZ पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3:4 है। जेड रिटायर हो रहा है और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 81,000। कैलकुलेट द जेड शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो ध्यान से सुनना, रीवैल्यूएशन का जितना भी लॉस होता है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसका पूछा है? जेड शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस। लॉस होना है तो जेड का शेयर लॉस में देखना है, तो टोटल लॉस हुआ 81,000 मल्टीप्लाई बाई जेड का शेयर कितना है? 4 है बेटा, तो 4 अपॉन रेशियो का टोटल देखें तो 3 to 5, 5 और 4 कितने होते हैं? 9, ठीक है। तो कितना होता है? 36,000, ठीक है। कई बार देखो कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक हो जाए तो वो देख लेना बेटा, बाकी मोस्ट ऑफ हम लोग कैलकुलेशन सही करते हैं, लेकिन बाय द वे यदि, ठीक है, क्योंकि 9 से यदि कैंसिल करोगे तो 9 टाइम जाएगा, 36 सही है। चले बेटा आगे देखो, अगला क्या आया था? अगला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा 13 से लेकर 24 तक, और ये एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जो बच्चे पूरी साल नहीं पढ़े और अब पढ़ने वाले हैं। समझ गए क्या? हाँ, तो इन चीजों को ध्यान रखो। चलो बेटा देखो क्या है, ये तो हो ही गया। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। देखो जनरल रिजर्व है हो या कुछ भी हो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड फ्रॉम का यदि कोई रिजर्व है तो वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो डेथ हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग क्या बताया था उसने? जनरल रिजर्व बताया था, तो एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड जितना भी प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? प्रीति इनवाइट एप्लीकेशन कितना है? 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, ठीक है। प्रीमियम कितना है? 1 रुपीज। टोटल एप्लीकेशन मनी कितना है? 4 रुपीज पर शेयर, 45,600। स्टेट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट आर रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई ये पूछा है। तो देखो एप्लीकेशन पे अपने को अमाउंट कितना मिला? 45,600, यही कहा अगले बंदे ने, अरे यही कहा। और एप्लीकेशन कितना रुपया है? 4 रुपया है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो 4 रुपीज के हिसाब से मिली है, तो इसको मैं 4 रुपीज से यदि डिवाइड कर दूं तो मेरे पास में नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट होके आ जाएंगे। कितना आएगा?
12 3, यही आ रहा है क्या? 13,900। फिर भी एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 45,600 डिवाइडेड बाई 4 रुपीज, 4 रुपीज से डिवाइड करना, 45,600 है ना, 45,600 डिवाइडेड बाई 4 रुपीज, 11,400 आएगा बेटा, 11,400। ठीक है, क्योंकि अगले ने क्या पूछा था? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड पूछा था। ठीक है, तो जितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई उसमें कितने रुपए के हिसाब से रिसीव्ड हुआ उससे डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिक आ गया। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, तो क्या लेते हैं? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन अमाउंट। अब अपने को अमाउंट दिया हुआ है, नंबर एप्लीकेशन अमाउंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो इसको कहां ले जाओ? डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, और डिवाइड में लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 नंबर क्या था? इफ एप्लीकेशन फॉर 12,000, एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड, अलॉट कितना हुआ अपना? 8,000। एप्लीकेशन कितनी हुई? 12,000, अलॉट कितना हुआ आपने? 8,000 शेयर प्रोराटा बेसिस पे। हाउ मेनी शेयर वर अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट किए गए? हु अप्लाइड फॉर 1,500, जिसने 1,500 शेयर के लिए अप्लाइड किया। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक ही चीज बता रखी है, अप्लाइड और अलॉटेड को क्या कर लो? रेशियो में कन्वर्ट कर लो। यदि अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड कितना है? 12,000। अलॉट की बात करें तो अलॉटेड कितने हैं? 8,000। रेशियो कन्वर्ट करोगे तो 12:8, 3:2, ये रेशियो आ गया। अब अपने पास में अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं, तो निकालना क्या है? अलॉटेड शेयर। क्या निकालना है? अलॉटेड शेयर। तो अप्लाइड शेयर ले लिए मैंने, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका रेशियो ऊपर लेना है। अलॉटेड कैलकुलेट करना है तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर लेना है और अप्लाइड का रेशियो नीचे। यानी जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका रेशियो ऊपर आएगा और दूसरी चीज का रेशियो कहां आएगा? नीचे आएगा। तो कितना आएगा बेटा? 1,000 शेयर हो जाएंगे बेटा, 1,000 क्या आ जाएंगे? शेयर आ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी के? ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड और अलॉटेड पूछ सकता अगला बंदा ना। चले आगे, आगे देखो, आगे क्या पूछा है? स्टेट द टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो इसमें पीरियड के अकॉर्डिंग दो होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इनरिडीमेबल। ठीक है, पीरियड के अकॉर्डिंग दो होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और दूसरा होता है इनरिडीमेबल, शोधनीय और अशोधनीय। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आइटम ऑफ बैलेंस शीट, मेजर हेड और सब हेड बताना है। डिबेंचर, डिबेंचर का यदि मेजर हेड की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है बेटा, और सब हेड की बात करें तो यह आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। ठीक है बेटा, मेजर हेड क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेड की बात करें तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। नहीं नहीं, चले आगे बेटा, आगे देखो, नेक्स्ट इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी इफ एंट्रीज पास विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं? तो एंट्री क्या होती है पहले अपने को ये देखनी है।
तो एंट्री होती डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। तो अगले ने पूछा क्या था, क्या भी कुछ भी पूछ सकता है, डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। अगले ने पूछा था क्रेडिट कौन सा होगा, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डेबिट का पूछता तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हो जाता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, राइट द नेम एनी टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 यूजर्स का अपने को नाम बताना है। तो पहला यूजर यदि देखें तो होता इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है, सेकंड यदि बात करें तो लोन प्रोवाइडर, लोन प्रोवाइडर। थर्ड यूजर की बात करें तो बैंक बोल सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कुछ भी बता सकते हो जो अपने को लोन प्रोवाइड करने के लिए अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना बेटा, ये आ गया सेक्शन कौन सा, बी। सेक्शन बी में कितने थे मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो रेनू पार्टनर है, विड्रॉ करता है 5000 ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग बताना है। ठीक है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग यहां कौन से पे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्रॉविंग, टोटल ड्रॉविंग मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। अब टोटल ड्रॉविंग की बात करें तो 5000 ईच मंथ है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है। ठीक है, तो टोटल ड्रॉविंग आएगा इनटू रेट, रेट है 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड। देखो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो मंथ के स्टार्टिंग में 6.5 लेते हैं, मंथ के मिड में 6 लेते हैं और एंड में लेते हैं 5.5। तो यहां आएगा 5.5 अपॉन 12, 5.5 अपॉन 12 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, कितने को, 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 100, यह आएगा 3300 रुपीज आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 2 तरीके से कैलकुलेट होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 2 तरीके से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। एक तो इक्वल अमाउंट ड्रॉविंग हो और एक अनइक्वल अमाउंट ड्रॉविंग हो। ठीक है बेटा, चले आगे। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी 4 लाख रुपीज है, एनआरआर आपको 10% दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपको 50,000 दिया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस 5000 इज नॉट डिडक्टेड, यानी अब नॉर्मल लॉस यहां से डिडक्ट नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा हुआ बेटा। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस नॉट डिडक्टेड, देखो काफी बच्चों को आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, उस समय हम लोग बताते हैं कि अब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं। तो काफी बच्चों ने गलती क्या की कि ये जो प्रॉफिट गिवन था इस प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया, लेकिन अगले ने कहा क्या है, इज नॉट डिडक्टेड, कि आपने घटाया ही नहीं है, क्योंकि यहां वही चीज ऐड करते जो घटा देते हैं। अब आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो ऐड ही नहीं करना है। कैलकुलेट द गुडविल वैल्यूड 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के 3 टाइम्स के अकॉर्डिंग करना है। तो पहले तो अपने को गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू कौन से प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। तो देखो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 3, जो भी टाइम्स बोलता है ना वो अपने को लेना होता है। ठीक है, तो 3 सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बेटा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल
प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट अपने पास में गिवन है 50,000। काफी बच्चों ने गलती क्या की थी लास्ट ईयर, इस 5,000 को इसमें ऐड कर दिया था, लेकिन वो ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इज नॉट डिडक्टेड वर्ड डाला हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल का अपने को वर्किंग नोट बना लेना है। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट का वर्किंग नोट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR अपॉन 100। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यहां दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, NRR अपने पास में 10% डिवाइडेड बाई 100। तो यदि कैंसिल करके देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 40,000 रुपीज। कितना आया? 40,000। यहां 40,000 रुपीज को पुट करोगे, ठीक है, 40,000 रुपीज को पुट करोगे तो अपना सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा कितना? 10,000। ठीक है, और 10,000 को यदि यहां पुट करेंगे सुपर प्रॉफिट के पैलेस पर, तो अपनी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 30,000 रुपीज। तो गुडविल कितनी आएगी बेटा? 30,000 रुपीज आपकी गुडविल कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी के? चले आगे, चलो नेक्स्ट देखना बेटा। रब कर देता हूं इसको तो बेटा। नेक्स्ट देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैलाश एंड प्रकाश आर पार्टनर। कैलाश और प्रकाश पार्टनर है। कैपिटल कितनी है? कैपिटल इनकी दी हुई है 35,000 और 25,000 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिशन राम, राम को न्यू पार्टनर बनाया 1/3 के लिए। राम ब्रिंग, राम लेके आता है 35,000 इज शेयर ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम गुडविल। देखो फ्रॉम की गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है, कुछ भी नहीं कहा लेकिन गुडविल कैलकुलेट करवा लिया। तो ओनली यदि आपको कैपिटल गिवन हो और कभी भी गुडविल कैलकुलेट करवाए तो वहां कैलकुलेट होती है हिडन गुडविल। कौन सी होती है बेटा? हिडन गुडविल। तो यहां अपने को हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, टोटल फ्रॉम कैपिटल, टोटल फ्रॉम कैपिटल में से लेस करते हैं क्या? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, और इसमें ऐड करते हैं क्या? न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल में क्या ऐड करते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले अपने को देखनी टोटल फ्रॉम कैपिटल। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा टोटल फ्रॉम कैपिटल के लिए। यहां टोटल फ्रॉम कैपिटल आपको बताया हुआ होगा कैपिटल के एडजस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने पास में गिवन है कितनी? 35,000 और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/3। तो इस 1/3 का यदि रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो टोटल फ्रॉम की कैपिटल आ जाएगी 3/1। तो यह आएगा कितना? 1,05,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल फ्रॉम कैपिटल हो गई 1,05,000 रुपीज माइनस ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। तो यहां देखो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल, उसमें जितने भी आइटम का एडजस्टमेंट करना है, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस हो, तो उन सबको एडलेस करने के बाद में जो क्लोजिंग कैपिटल आती है, तो ऐसे कोई पॉइंट है नहीं, तो अपने को फिर इसको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गई ओल्ड की, और फिर हम लोग इसमें न्यू की कैपिटल और ऐड कर देते हैं। तो इन सबको एडलेस करेंगे तो अपने पास में रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 10,000 रुपीज। ये पूरी फ्रॉम की बच गई। कई बार इसमें राम की पूछ लेता है, तो यदि राम की पूछता तो राम का प्रॉफिट शेयर कितना है? 10,000 को मल्टीप्लाई करता मैं 1/3 से। ये कब कैलकुलेट करते हैं? जब राम की पूछा जाता अगला बंदा।
यदि अगला बंदा हमें किसकी पूछता, राम की पूछता, तो ऐसी कंडीशन में राम का शेयर गुडविल का कैलकुलेट कर दिया जाता। ठीक है, कोई डाउट किसी के? अगला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो व्हेन इट कैलकुलेट। तो देखो व्हाट इज का तो फॉर्मूला क्या होगा गेनिंग का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगला बोल रहा है व्हेन इट इज कैलकुलेटेड, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कब करते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब डेथ और रिटायरमेंट होती है ना, उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट देखो बेटा, कौन सा सेक्शन है, इसी का 8 नंबर क्वेश्चन, इसी का बेटा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखना, बाल मुकुंद और विनीत, ठीक है, और साधुंस 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। ये कौन आ रहा है, सुधांशु रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम से, ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व कितना है 27,000, पास द जनरल एंट्री। तो ध्यान से सुनना, जनरल रिजर्व अपना लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट में, इसका मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट DR2, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तो बाल मुकुंद, दूसरा विनीत, तीसरा साधुन से क्या। ठीक है, जनरल रिजर्व 27,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, यानी 27,000 मल्टीप्लाई बाई 2/9, यहाँ 27,000 मल्टीप्लाई बाई 3/9, और यहाँ 27,000 मल्टीप्लाई बाई 4/9। ठीक है, इस रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो या तो आएगा 6,000 या 9,000 और यहां 12,000। एनी डाउट? ठीक है, चले आगे बेटा। नेक्स्ट देखो, शिव, नंदू और मोहन पार्टनर है फ्रॉम में शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:3:2 में। शिव रिटायर हो रहा है फ्रॉम से, गुडविल इज द वैल्यूड, गुडविल वैल्यू की गई 56,000। गिव एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एंट्री करवाई हुई है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायर हो रहा है शिव, तो रिमेनिंग कौन है, नंदू है, तो एंट्री क्या बनेगी, नंदू कैपिटल अकाउंट DR। दूसरा कौन है रिमेनिंग, मोहन कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर कौन हो रहे हैं, शिव, तो शिव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम पे विदाउट गुडविल अकाउंट ओपन किए हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, टोटल गुडविल फ्रॉम की कितनी है 56, तो यहां पहले शिव की देख लेनी है, 56 मल्टीप्लाई बाई शिव का कितना रेशियो है 3/336 और ये 8 हो गया। ठीक है, तो 56,000 को डिवाइड कर दो 3/8 से, 56,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आया 21,000 हो गया। और ये 21,000 इन दोनों में गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो कुछ नहीं कहा हुआ, तो ओल्ड रेशियो इज गेन रेशियो, तो ओल्ड रेशियो है 3/2, तो 3 और 5 हो जाएगा। यहां 21,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना कितने से 5 से, और मल्टीप्लाई करना कितने से
3 से, तो ये तो आएगा 12,600, और इसका दूसरे बंदे का देखें तो इसका आएगा 8,400। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी बेटा इसकी, नंदू कैपिटल अकाउंट डीआर, मोहन कैपिटल अकाउंट डीआर टू शिव कैपिटल। ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन नंबर क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ डिजोलेशन ऑफ ए फ्रॉम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 10,000 पेड बाय ए पार्टनर, पार्टनर ने पेड किया है, तो सीधी सी बात है लाइबिलिटी है तो आपका लॉस है। मैंने आपको एक ही चीज कह रखी है कि लॉस हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर। टू किसने पेड किया, पार्टनर ने किया, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ गए? यदि केस में होता तो केस हो जाता कितना रुपया, 10,000। इस टॉपिक में ध्यान देना, रिटायरमेंट से सॉरी डिजोलेशन से एंट्री ज्यादा पूछने की संभावना होती है, तो डिजोलेशन में ध्यान दे लेना। यदि डिजोलेशन की बात करें, यदि बात करें किसकी, डिजोलेशन की, तो डिजोलेशन में यदि कोई लॉस हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर देना, डेबिट कर देना, और प्रॉफिट हो तो रियलाइजेशन को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है ना। चलो आगे, नेक्स्ट देखो, डिफाइन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये थ्योरी का है। ठीक है, ओवर का मीन्स क्या होता है, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन क्या की है, इश्यू की है, उससे हायर एप्लीकेशन यदि आपको सॉरी जितने शेयर आप लोगों ने इश्यू किए उससे हायर एप्लीकेशन रिसीव्ड होना ओवर सब्सक्रिप्शन, और जितने इश्यू किए उससे कम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना या कम एप्लीकेशन रिसीव्ड होना क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चले आगे, नेक्स्ट देखो, 1 अप्रैल 2013 को कंपनी ने इश्यू किया 5,000 8% डिबेंचर एंड्रेड ईच एट ए डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे। द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 45,000, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए आपको एंट्री करनी है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले राइट ऑफ की एंट्री पूछी है, तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, पहली प्रायोरिटी राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को दी जाती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो पहले अपने को क्या देखना है, डिस्काउंट देखना है, टोटल डिस्काउंट अपने को देखना है कि टोटल डिस्काउंट है कितना। तो आप लोगों ने 5,000 इश्यू किए और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%, तो 10 रुपीज हो गया, यानी 50,000 रुपीज का आपका क्या है, डिस्काउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम में अपने पास बैलेंस कितना है, 45,000। इसका मतलब अभी तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूटिलाइज हो गया लेकिन डिस्काउंट अपना राइट ऑफ नहीं हो पाया। तो अपने पास में कितना बैलेंस कम पड़ गया, 5,000 रुपीज बैलेंस डेबिट में कम पड़ गया। तो ये कहां से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डी आर। समझ गए? जब भी लॉस को राइट ऑफ किया जाए तो पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी है, उसके बाद में दूसरी प्रायोरिटी देनी है कैपिटल रिजर्व को, और तीसरी जो प्रायोरिटी है वो पी एंड एल और जनरल रिजर्व को दे सकते हो। ठीक है, जितना राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से हो सकता है उतना राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है। यदि सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो फिर आप लोग कहां से राइट ऑफ कर सकते हो, पी एंड एल से राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? अगले ने राइट ऑफ की एंट्री पूछी थी, ये राइट ऑफ की हो गई, आप चाहो तो इश्यू की एंट्री भी यहां कर सकते हो। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट देखो, हम्म 13 क्वेश्चन क्या था, मधुसूदन लिमिटेड परचेज करती है एक प्लांट और कहां से, 2 लाख रुपीज का,
और पेमेंट जो किया जाएगा वो चेक से करेंगे 10,000 रुपीज, और रिमेनिंग अमाउंट के लिए 9% डिबेंचर इशू करेंगे 5% डिस्काउंट पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर व्हाट वर बी इशू, तो ये तो अभी बताया था। अमाउंट केस वेंडर का कितना है 2 लाख रुपीज, अमाउंट ऑफ वेंडर कितना है 2 लाख रुपीज, में से लेस कर देंगे क्या केस पेड कितना किया 10,000 डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। अब एक डिबेंचर 100 रुपीज का है लेकिन इश्यू प्राइस 5 रुपीज कम करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट हो गया, तो 1,90,000 डिवाइडेड बाई 95, ठीक है 1,90,000 डिवाइडेड बाई 95, यानी आपके पास में 2,000 डिबेंचर आएंगे। अगले ने यही पूछी है, ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, पीछे भी आया था ना अभी। नेक्स्ट 14 देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पूछ रहे हैं। अपने को क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाओ बेटा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये रेशियो दिया 2:1, तो 2/1 इक्वल टू क्विक असेट्स अपने को दे रखी है 2,40,000, ठीक है। करंट लाइबिलिटी नहीं है तो करंट लाइबिलिटी की जगह करंट लाइबिलिटी रख दिया। अब हम करेंगे क्या बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं कहूं कि 2CL यानी 2 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2,40,000। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, करंट लाइबिलिटी की चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2,40,000, ये चीज मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो ये आएगा करंट लाइबिलिटी 1,20,000, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, करंट असेट्स पूछा है। दूसरा करंट असेट्स अपने को पूछा है, तो करंट असेट्स सीधा सा आ सकता है, करंट असेट्स बराबर लिक्विड असेट्स अपने पास में है, इसमें स्टॉक को जोड़ दे तो क्या आ सकता है करंट असेट्स। तो ये आज है कितना 240 प्लस 60,000, तो ये आ जाएगा कितना 3 लाख। यहां आपको करंट रेशियो भी पूछ सकता था, करंट रेशियो भी आपको यहां पूछ सकता था, ठीक है। तो करंट असेट्स आ गई कितनी 3 लाख, और ये करंट लाइबिलिटी कितना आया 1,20,000, ठीक है। करंट असेट्स कैसे आई, इन दोनों चीजों को आपस में ऐड कर दिया, क्योंकि लिक्विड असेट्स कैलकुलेट कैसे आती है, करंट असेट्स में से लेस करते इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेज और एडवांस टैक्स को, जब लेस करते तो एक कैलकुलेट होके आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, युवराज लिमिटेड की नेट प्रॉफिट है 74,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 26,000, अदर इंफॉर्मेशन आपको टैक्स पेड दिया 20,000, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूछा है, अपने को सबसे पहले दिया क्या नेट प्रॉफिट, तो क्या लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना 74,000, ठीक है। अगले ने क्या कहा आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, ध्यान से सुनना, डेप्रीसिएशन चार्ज किया, इसका मींस डेप्रीसिएशन को यहां ऐड कर देंगे वापस, क्योंकि ये क्या है ऑपरेटिंग पूछा है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेज है, तो वापस क्या कर देना इसको ऐड कर देना है 26,000। फिर अगले ने क्या कहा टैक्स पेड किया, तो टैक्स पेड आउटफ्लो होता है, तो टैक्स पेड को यहां से क्या कर देंगे लेस कर देंगे। टैक्स पेड कितना है 20,000, ठीक है, तो 20,000 लेस हो जाएगा, 26 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहां अपने पास में कितना आएगा 80,000 आएगा। ये क्या आएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। जो आइटम अपना नॉन कैश होता है उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। चले आगे नेक्स्ट देखो बेटा सी सेक्शन, सी सेक्शन जो था
वो आपका 3 मार्किंग में आया था। और 3 मार्किंग में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके। हाँ, सी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन था, नंदा और भावा पार्टनर है, फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है दोनों बंदों की, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में, नेट प्रॉफिट 55,000 टू आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। बहुत ही सीधा सा है, फॉर्मूला बना देंगे, सॉरी फॉर्मेट बना देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा पूरा फॉर्मेट में नहीं बना रहा क्योंकि टाइम खूब ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया नेट प्रॉफिट 55, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग नॉट चार्ज, नो सैलरी एंड बोनस कमीशन अलाउड, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, तो हम लोग यहां लिख देंगे टू प्रॉफिट, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, नंदा कैपिटल और बावर कैपिटल, दो ही बंदे, ठीक है। तो दोनों में क्या कर देंगे, इस 55 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 1/2। तो यह आएगा 27,500। सही है क्या बेटा, 27,500, टोटल हो गया कितना 55। बस इतना सा क्वेश्चन था 3 नंबर में, ठीक है। इसका और वाला क्या दिया हुआ था, और वाला भी करवा देते हैं, ये तो फर्स्ट वाला था, अब और वाला कर लेते हैं। और वाला क्या था, ठीक है। और वाला क्वेश्चन देखो क्या था, विनोद और कोमल दो बंदे पार्टनर है, PSR 23 दिया हुआ है, देर कैपिटल आपको दी हुई है 31 मार्च की, क्लोज करने के बाद में आपको फाउंड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो देखो आपको एक एनालिटिकल टेबल बनवाई हुई है, मैं टेबल से ही क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर पार्टनर के, कितने बंदे पार्टनर है, 2 बंदे पार्टनर है, और एक कॉलम बना देते हैं किसका, फ्रॉम का, ठीक है। पार्टनर के बनेंगे DRCR, फ्रॉम का DRCR, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, ये हो गया क्या DR, ये CR, ये DR, ये CR, ये DR और ये CR, ठीक है। पार्टनर कौन है, विनोद है, कोमल है और एक कौन है, फ्रॉम है, ठीक है। आप लोगों ने क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है, कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। तो 24,000 क्रेडिट में आ जाएगा, यहाँ 26,000 क्रेडिट में आ जाएगा, और जो क्रेडिट में आती है वो वैल्यू यहाँ कहाँ आती है, डेबिट में 50,000 फ्रॉम के। अब इसको क्लोज कर देंगे, पहले फ्रॉम को क्लोज करो 50,000, यहाँ भी 50 होना चाहिए, तो क्रेडिट में 50,000 आ गया। ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR, ठीक है, 2:3। तो यहाँ 20,000 और यहाँ 30,000, यहाँ डेबिट में क्यों आया, क्योंकि फ्रॉम के क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में। अब इसका टोटल कर लेते हैं, यहाँ टोटल 20, यहाँ 24, यहाँ 30 और यहाँ 26। यदि किसी के डाउट हो ना तो यूट्यूब पे मेरा पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से एक टॉपिक डाला हुआ है, उसमें पूरा आ जाएगा वीडियो। तो यहाँ डिफरेंस देखें तो 4,000 आपका कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट का ज़्यादा है। यहाँ देखें तो 4,000 आपका डेबिट का ज़्यादा है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कोमल करंट अकाउंट DR, कैपिटल मत लिख देना, ठीक है, टू विनोद करंट अकाउंट, ठीक है। कितना रुपया, 4,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स है, और फिक्स कैपिटल जहां भी होती है वहां करंट वर्ड लिखा जाता है। ये हो गया आपका और वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा,
नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या था, एंट्री करनी है 17 क्वेश्चन में। पहला, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 5000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर गणेश, गणेश ने लिया तो टाइपराइटर लिया है, इसका मतलब असेट्स है, असेट्स है तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कौन है, गणेश, तो गणेश कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन कितना 5000 हो गया। सेकंड, एक क्रेडिटर 25,000 का एक्सेप्ट किया डेटर वैल्यू कितना 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो देखो एक साइड में लाइबिलिटी है और एक साइड में एसेट्स है, इसका मतलब नो एंट्री, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कितना है 25,000, तो एक्सपेंसेज हुआ, तो एक्सपेंसेज के लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा बेटा डी आर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू, कुछ भी नहीं कहा एक्सपेंसेज के बारे में तो टू बैंक हो जाएगा 25,000 बेटा 25,000। एनी डाउट, चलते फिर आगे बेटा। नेक्स्ट देखो, इसी का और बड़ा क्वेश्चन आया था, इसी का और बड़ा क्वेश्चन मैच करना था, ठीक है। लिस्ट 1 कंडीशन है और लिस्ट 2 मेथड ऑफ डिजोल्यूशन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था कि विद द कंसल्ट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर की कंसल्ट से यदि बात करें तो कंसल्ट से होता है एग्रीमेंट, यानी कि फर्स्ट जो होगा उसके सामने क्या होगा सी, ठीक है। इलीगल होता है तो वो होता है कंपल्सरी, यानी सेकंड के सामने क्या होता है ए, और थर्ड के सामने फिर क्या बच गया बी, ठीक है। ये 17 का हो गया ना। मैच का क्वेश्चन आया था, इजी था मैच वाला तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा 18 वाला। 18 में 2 क्वेश्चन आए थे बेटा, एक तो मैच का आया था, एक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, तो स्टॉक टर्न बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो अपने को स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 दे दिया, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया अपने को कितना 80,000, तो ये अपने को नहीं दिया तो एक्स मान लेते हैं, क्या कर लो बेटा क्लोस मल्टीप्लाई, तो एक्स बराबर कितना आता है 48,000, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर अगला क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस 25%, तो अपने को सेलिंग प्राइस देखनी है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 48,000 प्लस 25%, इसमें प्लस कर दो 25%, तो 48,000 का 60,000 आ जाएगा आपका सेल्स। और क्या पूछा अगले बंदे ने ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट इजी है, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आता है सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स आ गया कितना 60, कॉस्ट है कितना 48, तो 12,000 रुपीज आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये 24 में। फिर अगले मैच करना था अकाउंटिंग रेशियो, करंट रेशियो है वो लिक्विडिटी का पार्ट है, यानी फर्स्ट के सामने सी आना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सोल्वेंसी का पार्ट है, यानी सेकंड के सामने बी आना चाहिए। और ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है, यानी थर्ड के सामने ए आना चाहिए। ये आपका मैच वाला था इसका, ठीक है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में इजी आए थे, मैच के क्वेश्चन भी आए थे आपके, है ना, ठीक है बेटा। चले आगे नेक्स्ट देखो 18 के बाद में 19, 18 के बाद में 19, ठीक है। 19 क्या पूछ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है। फाइनेंसिंग
एक्टिविटी। तो देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर पहले 6 लाख, फिर 7 लाख 5,000, तो इश्यू हो गया, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना 1,50,000 इनफ्लो है। डिबेंचर क्या हो गए आपके, कम हो गए, तो मैं क्या लिख दूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना डिबेंचर कम हुआ 50,000। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर 20% डिविडेंड इज पेड। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, और अगले ने साफ कह दिया ओपनिंग बैलेंस पे देना है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 6 लाख है, तो 6 लाख का 20% कितना आता है 1,20,000, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। पेड किया है ना, एंड इंटरेस्ट पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो इंटरेस्ट पेड भी यही आएगा, इंटरेस्ट पेड। अब ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, और 1 लाख का डिबेंचर के ऊपर पहले से रेट दी हुई होती है, तो 1 लाख का 8% कितना आता है 8,000 आता है। 1 लाख का 8% कितना आता है 8,000 आता है ना। ठीक है, अब एड लेस कर लेते हैं। 150 इनफ्लो था, 50,000 आउटफ्लो है, फिर आउटफ्लो कितना है 28,000 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इजी था इसका, और बड़ा मैच वाला आया था और बड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट अगला क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, तो फर्स्ट जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेकंड रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो फाइनेंसिंग का सॉरी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और थर्ड जो था वो पूछ रहा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का पार्ट होता है बेटा। ठीक है बेटा, ये 19 तक आपके क्वेश्चन हो गए, 19 के आगे चलते हैं बेटा। 19 के आगे क्या है 20 वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा अगले बंदे ने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्या बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक कॉलम आ गया पर्टिकुलर का, ओल्ड पार्टनर अपने कितने हैं 2 ओल्ड पार्टनर है और एक पार्टनर है न्यू, तो पर्टिकुलर 2 ओल्ड पार्टनर और एक न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा, एक तो है अविनाश, एक है भावेश और एक है राहुल। अविनाश, भावेश और राहुल। सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है तो बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी। अब ओपनिंग कैपिटल अविनाश की है 5 लाख रुपीज और भावेश की है 4 लाख रुपीज, और इसकी ओपनिंग कैपिटल है नहीं। दूसरा काम करते हैं हम लोग क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो एक जनरल रिजर्व है, तो बाई जनरल रिजर्व है, बाई जनरल रिजर्व है। और ऑल्ड रेशियो क्या है 3:5 है, तो अपने को 3 लाख को डिवाइड करना है 3/8 में, 3:5 है ना, तो 3/8 में, तो 3 लाख को एक बार डिवाइड कर लेते बेटा 3/8 में।
ये आएगा कितना, 1,12,500, और इसका आएगा कितना, 1,87,500। ठीक है, इसका कुछ आएगा नहीं। फिर आगे देखते हैं, राहुल अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति के लिए संयुक्त रूप से 4,80,000 रुपया रोकड़ लाता है। इसका मतलब गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फर्म की गुडविल का मूल्यांकन अगले ने कह दिया, अधिलाभ कितना है, 1/20 के 2 वर्षों के क्रय के बराबर कर किया जाए, बराबर किया गया। चलो गुडविल कैलकुलेट करनी है बेटा यहां एक बार इसकी। तो गुडविल कितनी आएगी बेटा, यहां गुडविल आएगी कितनी, 1,20,000 पूरी फर्म की है, इनटू 2 ईयर के इक्वल करनी है, तो कितना आया, 2,40,000 आ गया। इसमें से भावेश की देखनी है, तो भावेश का प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/3 है, तो इसका 1/3 ले लेते हैं बेटा, 1/3 देखें तो 80,000 आता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना लेके आया, 4,80,000। तो 480 में से 80,000 तो किसके हो गए, गुडविल के हो गए, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितने को, 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कुछ नहीं कहा तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस होगा, तो वही 3 और 5, तो 30,000 और 50,000। ठीक है बेटा, फिर बाई केस कैपिटल भी लेके आ रहा है, वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 4 लाख। ठीक है बेटा, क्योंकि टोटल कितनी लेके आया था वो, 4,80,000, उसमें से 80,000 रुपीज किसके हो गए, गुडविल के हो गए, और कोई ट्रांजैक्शन दिया नहीं, अकाउंट क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो 5 पर एक 6 लाख, 6,42,500। ठीक है, यहां कितना आएगा, 4 लाख उसका पहले था, प्लस 1,87,000 रिजर्व के हो गए, प्लस 50,000 रुपीज ये हो गए, 6,37,000 होगा ये, और ये 4 लाख। ठीक है, तो यहां 6,42,500, यहां 6,37,000, और यहां 4 लाख। ठीक है, टू बैलेंस सीडी, ये अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा बेटा। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट क्या कर दिया, इसका प्रिपेयर कर दिया। ठीक है बेटा, आगे चलते देखो, इसी का एक थ्योरी का क्वेश्चन आया बेटा 4 नंबर में ही, वो भी देख लेते हैं। क्या आया था, गिव जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो एंट्री क्या होती है, असेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो असेट्स को डीआर करेंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, सेकंड, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, इसका मतलब डेबिट करना है, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब अब रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब बैलेंस बढ़ेगा, तो फिर एंट्री क्या बनेगी इसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कर सकते हो आप। अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स फिर क्या हो जाएगी, यहां डीआर हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड असेट्स डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, लास्ट, ट्रांसफर टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल, लॉस को ट्रांसफर करना है, तो एंट्री बनेगी क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। 4 नंबर का क्वेश्चन जो था उसमें एक ये एंट्री पूछी गई थी। ठीक है बेटा, आगे चले,
देखो एक लिमिटेड है, उसने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए 10% प्रीमियम पे, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 6 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव 9,000 यानी अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। प्रिया हूं अलॉटेड 400 शेयर पेड कॉल मनी विथ अलॉटमेंट। कॉल मनी किसके साथ चुका दी? अलॉटमेंट के साथ में। ओनली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो एप्लीकेशन की देखो सबसे पहली एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड की, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन देखो अपने को 9,000 मिली है, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आएगा? 27,000 आएगा। सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये वही 27,000 आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, क्या एंट्री होती बेटा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया बेटा। चलो देखते हैं 9,000 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल कितना है यहां 5 रुपीज, ठीक है, 45 यहां कितना आएगा 1 रुपीज, 9,000 यहां कितना आएगा 54,000, ठीक है। फिर रिसीव्ड की एंट्री, रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब एक पॉइंट और डाला इसने, अगले ने क्या कहा कि प्रियंका के पास में 400 शेयर थे, उसने मनी पेड की किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ, यानी कॉल इन एडवांस हो गया। तो यहां क्या आ जाएगा? कॉल इन एडवांस भी आ जाएगा। अब देखो अलॉटमेंट में तो वही 54 आएगा, कॉल इन एडवांस की बात करें तो कितने शेयर है 400, तो 400 मल्टीप्लाई बाई कॉल इन एडवांस 2 रुपीज मिलेगा, यानी 800 आपके पास में आएगा, यानी 54,800। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन आया था बेटा, इसी का एक और में क्वेश्चन आया है। और में क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। एक सुमित लिमिटेड है, उसने फॉरफिटेड किए 500 इक्विटी शेयर। एक सुमित लिमिटेड है, उसने फॉरफिटेड किए 500 इक्विटी शेयर 100 रुपीज वाला, विच 90 रुपीज वर कोल्ड अप 90 किया, एरियर है 40 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दी शेयर वर कंपनी आर रीइश्यू किया 70 रुपीज में, फुल्ली पेड अप मान के गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, चलो देखते हैं। तो फॉरफिटेड की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, हो गया। अब आप लोगों ने कॉल कितना किया 90 रुपीज कॉल किया अभी तक, तो हम लोग करेंगे क्या 500 मल्टीप्लाई बाई 90 तो कितना आएगा 45,000, हो गया। कॉल इन एरियर कितना है 500 मल्टीप्लाई बाई 40 रुपीज अभी तक एरियर है, तो 40 रुपीज कितना आएगा 20,000, तो फिर फॉरफिटेड में आ जाएगा 25,000, हो गया बेटा। रीइश्यू कर रहा है 70 रुपीज में, तो 100 रुपीज का शेयर था, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, हो गया। रीइश्यू टोटल शेयरों को कर रहा है, कुछ भी नहीं कहा हुआ,
तो मैं करूंगा 500 मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ, क्योंकि यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, तो 100 कर दिया तो 50,000 आ गया। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 30, 15,000, तो यहां जाएगा 35,000 हो गया। फिर जो रीइश्यू के बाद में जो बैलेंस बचता है फॉरफिटेड में, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो 25,000 क्रेडिट हुआ, उसमें से 15,000 डेबिट हो गया, तो 10,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। अगले ने एक चीज और पूछी थी, प्रीपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्या पूछा था अगले बंदे ने, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो मैं यहां बना देता हूं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बहुत ईजी है। देखो बेटा, एंट्री से ही फॉरफिटेड अकाउंट बनेगा, एंट्री से ही क्या बनेगा बेटा, फॉरफिटेड अकाउंट। इस एंट्री में फॉरफिटेड क्रेडिट में आया, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाई शेयर कैपिटल, कितना, 25,000। सेकेंड एंट्री में डेबिट में आया, तो लिख देंगे टू शेयर कैपिटल, कितना, 15,000। और लास्ट एंट्री में डेबिट में आया, तो लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यदि टोटल से रीइश्यू नहीं करते तो इसका बैलेंस CD आ जाता। ये क्वेश्चन आपका शेयर वाले चैप्टर से है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए शेयर वाले चैप्टर से। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो जनरल एंट्री पास करनी है। 1,200 डिबेंचर इश्यू किए, इश्यू किया एट पार पे, रिडीमेबल होगा किसके ऊपर है, प्रीमियम पे। तो दो एंट्री होगी इसकी। पहली एंट्री अमाउंट रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट DR टू कितना परसेंट है, 9%, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखते इश्यू किसके ऊपर है, एट पार पे, तो पार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रीमियम होता तो प्रीमियम जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड इसी की एंट्री क्या होगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। फिर रिडम्सन किसके ऊपर हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो आपको बताया हुआ है रिडम्सन प्रीमियम पे हो तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन ऑफ डिबेंचर। देखो यहां तो वही 120 और 120 आ जाएगा। अब बात करते हैं लॉस में कितना आएगा, तो आपके कितने डिबेंचर हैं, 1,200 और प्रीमियम है 20% का, मतलब 20 रुपीज, तो यह आएगा 24,000, यही लॉस में आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी प्रकार सेकंड में क्या था, इश्यू किया 10% डिस्काउंट पे और रिडीमेबल को हो रहा है किसके ऊपर है, प्रीमियम पे। ठीक है बेटा, तो इसको रब कर देता हूं मैं। इश्यू किया किसके ऊपर है, डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर है 150 इंटू इश्यू प्राइस की बात करें तो 10% डिस्काउंट है, तो यहां फिर 900 आएगा। क्यों, क्योंकि 1,000 रुपीज का 10% निकालेंगे, 1,000 रुपीज का कितना निकालेंगे, 10%, तो 1,000 रुपीज का यदि 10% निकालेंगे तो 900 रुपीज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा 1,35,000। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट DR, फिर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR, टू क्या आएगा डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। यहां ध्यान देना बेटा, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन यहां वही 35 लाख हो 1,35,000 हो जाएगा। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है तो 150 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट मीन्स 1,50,000। यदि डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ 15,000 आ जाएगा। अब प्रीमियम की बात करें तो 150 मल्टीप्लाई बाई 5% प्रीमियम है तो 50 रुपीज होता है। इसका कितना होता है 50 रुपीज, क्योंकि 1000 रुपीज वैल्यू है ना, तो इसका आएगा 7,500 और यही लॉस में आ जाएगा। कई बार चीज का ध्यान देना, इन दोनों को आपस में ऐड करके भी दिखा दिया जाता है और ये दोनों ही इश्यू के क्या माने जाते हैं एक्सपेंसेज माने जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखना, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बेटा आपका। अनु लिमिटेड ने एक लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से और डिबेंचर इश्यू के कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में एंट्री पास कीजिए और बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड द एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं लोन लेने की, तो बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन अकाउंट। कितने रुपए का लिया आपने लोन 4 लाख रुपीज का। सेकंड डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कितने रुपए के रख दिया आपने 5 लाख रुपीज के। देखो बेटा ये तो हो जाएगी इसकी एंट्री, ये तो हो जाएगी इसकी एंट्री। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट के लिए पहले क्या बनाना होता है नॉट टू अकाउंट्स बनाना होता है। क्यों? क्योंकि अपने को लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखना है। क्या देखना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग की बात करें तो उसी में ही आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक तो लिखा जाएगा क्या बैंक लोन कितने रुपए का 4 लाख रुपीज का। एक लिखा जाएगा यहाँ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर कितने के हैं 5 लाख रुपीज के। यहाँ से लेस कर देंगे क्या डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख रुपीज, तो यहाँ आ जाएगा नील। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना आया आपका 4 लाख रुपीज, ये आ गया लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब हम इसकी क्या बना सकते हैं बैलेंस शीट बना सकते हैं बेटा। अब क्या बना सकते हैं इसकी बैलेंस शीट। जैसे हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में एक हेड आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में अपने को लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में कितना लिखना है 4 लाख रुपीज। इस तरीके से इसको बैलेंस शीट में क्या किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है। ये पेपर आपको देखो बेटा 24 का कंप्लीटली मैंने क्या करवाया सोल्व करवाया है। नेक्स्ट पेपर आएगा आपका 23 का। डेली वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या कीजिए शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले पेपर को लेके। ठीक है बेटा।